टॉपिक्स पढ़े थे उसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर फीमेल में एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन यानी कि परागण। परागण क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो है जब एक स्टेमेन जो होता है, मान लो कि मेल है, मेल प्लांट है, तो मेल प्लांट में क्या होता है? स्टेमेन होता है। ठीक है, इस स्टेमेन से जो होता है एंथर्स या पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा तक, ठीक है, स्टिग्मा तक जाते हैं। तो इस क्रिया को ही हम जो है वो क्या कहते हैं? पॉलिनेशन की क्रिया कहते हैं। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया ही जो है परागण कहलाती है। ठीक है, अब ये परागण जो होता है वो मेनली जो होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, अगर हम लोग परागण की बात करते हैं तो परागण जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, स्वपरागण को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, स्वपरागण को एक और शब्द हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। इसको क्या कहते हैं? स्वपरागण को ऑटोगैमी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? जब अपने ही पुष्प का जो परागकण होता है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाकर परागण की क्रिया को करता है तो वह स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है या ऑटोगैमी। मान लो हम बना देते हैं इस तरह से, एक पुष्प है, ठीक है, और ये पुष्प में जो है ये वर्तिकाग्र है और ये हमारा जो है स्टेमेन है। ठीक है, तो स्टेमेन से निकलकर पॉलन जो है वो अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर चला जाता है तो ये क्रिया जो होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया, स्वपरागण की क्रिया कहलाती है या ऑटोगैमी की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं परपरागण की। ठीक है, तो जो परपरागण होता है इसमें क्या होता है कि जब एक पुष्प का जो स्टेमेन होता है वो उसके परागकण जो होते हैं या पॉलन ग्रेन होते हैं वो निकल के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाते हैं, तो ये जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण कहलाता है। लेकिन जो परपरागण होता है इसको भी हम लोग दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक होता है जेंटोगैमी, एक होता है जेंटोगैमी, ठीक है, और एक होता है जेनोगैमी। ठीक है, अब इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जेंटोगैमी में क्या होता है कि मान लो कि एक ये फ्लावर है, ठीक है, तो उसमें जो है एक हमारा मेल पुष्प, एक ही पौधा है जिसमें एक मेल पौधा, एक ये जो है वो हमारा मेल फ्लावर है। ठीक है, और उसी पौधे में एक दूसरा पुष्प है जो कि हमारा फीमेल फ्लावर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक ही पौधे के एक पुष्प से, ठीक है, अब यहाँ पर ये पुष्प जो होगा इसमें भी स्टेमेन होगा, इसमें भी गाइनोशियम होगा, लेकिन जब एक पुष्प के, मान लो कि इसको पूरा का पूरा फ्लावर बना ले, एक पुष्प के स्टेमेन जो है वो दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक जाते हैं। ठीक है,
यहाँ पर भी हमारा फीमेल पार्ट यहाँ पर भी होगा, मेल पार्ट यहाँ पर भी होगा, लेकिन जो है यहाँ के स्टेमेंस जो है वो निकल कर यहाँ के गाइनोशियम पे जाते हैं, यहाँ के पॉलन ग्रेन निकल कर यहाँ जो है स्टिग्मा उसके ऊपर जाते हैं। तो ऐसे पॉलिनेशन को देखो, एक पौधे के एक फूल के बीच में नहीं हो रहा है, दो फूलों के बीच में हो रहा है, लेकिन पौधा एक ही है, इसलिए इसको जो होता है ज़ीटोगैमी कहते हैं और ये पर परागण के ही अंदर आता है। ठीक है। ज़ेनोगैमी क्या होता है? ज़ेनोगैमी में क्या होता है कि एक पूरा दो पौधे ही अलग अलग हैं। ठीक है। एक पौधे का जो है वो स्टेमन जो है, ये मान लो कि पॉलन ग्रेन्स है, इसके स्टेमन से पॉलन ग्रेन निकल के उसी स्पीसीज के दूसरे पौधे के जो फ्लावर है और उसका जो स्टिग्मा है वहां अगर पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये जो होता है ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है और इस क्रॉस पॉलिनेशन को जेनोगैमी कहते हैं। जब परागकण एक पौधे के पुष्प से निकलकर उसी जाति के दूसरे पौधे के स्टिग्मा के ऊपर या वर्तिकाग्र के ऊपर जाता है और पॉलिनेशन की क्रिया होती है, तो वो जो होता है ज़ेनोगैमी कहलाती है। जबकि एक ही पौधा है, उसके एक फूल के पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा के ऊपर अगर पहुंचते हैं तो ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन को ज़ीटोगैमी कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कंडीशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, प्लांट्स में कुछ एडॉप्टेशन पाए जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। वो कौन कौन से कंडीशन या कौन कौन से एडॉप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए? ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन या एलोगैमी होने के लिए सबसे पहले तो प्लांट को बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा, है कि नहीं है? अरे भाई, एक पौधे में एक पुष्प में अगर नर भाग और मादा भाग उपस्थित होगा तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण की क्रिया होगी। तो बाइसेक्सुअलिटी यानी कि एक अगर प्लांट है उसमें एक अगर फ्लावर है तो उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट का होना जरूरी है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये होती है होमोगैमी। दोनों में दूसरी कंडीशन क्या हो गई? होमोगैमी। होमोगैमी का क्या मतलब होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों साथ साथ मैच्योर हो। समझ में आया? अगर मान लो कि स्टेमन लेट से मैच्योर होगा, पिस्टिल पहले मैच्योर हो गया, तो पॉलिनेशन कैसे होगा? ठीक है, उसी तरह की मान लो कि पिस्टिल बाद में मैच्योर हो, स्टेमन पहले, तो पॉलन मैच्योर होके खत्म हो जाएगा, पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए होमोगैमी में ये होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम दोनों साथ साथ मैच्योर हों। ठीक है, दोनों साथ साथ परिपक्व हों। ठीक है, तीसरी कंडीशन जो होती है क्लिस्टोगैमी। अब ये बताइए क्लिस्टोगैमी क्या होता है? क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है कुछ प्लांट्स ऐसे पाए जाते हैं जिसमें आजीवन फ्लावर नहीं खिलता है। ठीक है, फ्लावर खिलता ही नहीं है, उसमें बंद टाइप का, क्लोज टाइप का फ्लावर पाया जाता है, जैसे कि एरेकिस हाइपोजिया यानी कि मूंगफली हो गया, जैसे कि ऑक्सैलिस जिसको कि खट्टी बुट्टी कहते हैं वो हो गया। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिसमें आजीवन प्लांट खुलेगा ही नहीं, जब खुलेगा ही नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा कैसे? ठीक है, तब तो उसके लिए सेल्फ पॉलिनेशन ही है। तो क्लिस्टोगैमी या क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं उसमें भी जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है हम अगला पढ़ेंगे। ये तीनों चीजें आप लोग को सेल्फ पॉलिनेशन में समझ में आ गई। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए
For the purpose of self pollination, first condition is bisexuality, that is male and female reproductive part is present on the same flower. Second is homogamy, it means male and female reproductive parts mature simultaneous, ठीक है, साथ साथ डेवलप हो. थर्ड है क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी द फ्लावर नेवर्स ओपन, ठीक है, कभी जब खुले ही नहीं, फ्लावर या पुष्प कभी खुले ही नहीं. जब पुष्प कभी खुलेगा नहीं तब उसी के अंदर एंथर है, उसी के अंदर क्या कहते हैं स्टिग्मा है, तो पॉलन एंथर में से निकलेगा, स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगा. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशन या एडॉप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. एडॉप्टेशन या कंडीशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. चलिए, इसमें ठीक सारी चीजें उल्टी होंगी. जैसे उसमें पहला हम बोले कि बाइसेक्सुअलिटी होना जरूरी है, यहाँ पर क्या है डाइक्लाइनिंग. डाइक्लाइनिंग या इसको कहते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी. डाइक्लाइनिंग या यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है, कि प्लांट जब यूनिसेक्सुअल होगा, मतलब एक पुष्प में जो है मेल, एक पौधे में मेल भाग पाया जाता है, दूसरे पुष्प में जो है या दूसरे प्लांट में जो है फीमेल भाग पाया जाएगा, तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तभी तो परपरागण होगा. ठीक है, अब डाइक्लाइनी जो है वो दो तरीके का होता है. कुछ प्लांट्स होते हैं मोनोशियस और कुछ प्लांट्स होते हैं डायोशियस. ठीक है, मोनोशियस प्लांट्स क्या होते हैं, जब नर व मादा पुष्प जो है एक ही प्लांट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, मान लो एक ही प्लांट है, प्लांट क्या है एक है. ठीक, ये वाले जो हो गए ये मेल फ्लावर हो गया, नर पौधा हो गया, नर फ्लावर हो गया. ठीक है, और ये क्या हो गया, मान लो हम ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, ये क्या हो गया, ये हमारा जो है फीमेल फ्लावर हो गया या मादा पुष्प हो गया. ठीक है, तो डाइक्लाइनिंग यानी यूनिसेक्सुअलिटी, और उसमें मोनोशियस प्लांट्स कौन से होते हैं, जिसमें नर और मादा पुष्प जो होते हैं या मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होता है, वो एक ही प्लांट के अलग अलग पुष्प पे उपस्थित होता है. ठीक है, डायोशियस क्या होता है, डायोशियस में प्लांट अलग अलग होते हैं. ठीक है, मान लो कि ये प्लांट पूरी तरह से, इसको मेल प्लांट कहेंगे, ये पूरी तरह से फीमेल प्लांट है, इसमें केवल जो है वो मेल फ्लावर उगेंगे, और ये वाला पौधा है जो उसमें केवल जो है हमारे फीमेल फ्लावर उगेंगे. ये वाले क्या हो गए, ये फीमेल फ्लावर हो गया, और ये क्या हो गया, ये हमारा मेल फ्लावर हो गया. समझ आया? ठीक है, अब मोनोशियस जो प्लांट्स होते हैं, जो मोनोशियस प्लांट्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल है मेज, मक्का. ठीक है, कुकर बीट्स, जितने भी ये लौकी है और कद्दू है, खीरा है, हाँ, कुकर बीट्स. ठीक है, इनके जो है वो मोनोशियस प्लांट्स होते हैं. ठीक है, डायोशियस प्लांट्स का क्या एग्जाम्पल हो गया, डायोशियस प्लांट्स जो होते हैं वो कैरिका पपाया. डायोशियस प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, कैरिका पपाया. कैरिका पपाया किसको कहते हैं, पपीता को कहते हैं. कैनाबिस सटाइवा, इसका एक एग्जाम्पल और हो गया कैनाबिस सटाइवा. कैनाबिस सटाइवा किस पौधे को कहते हैं, भांग को. कैनाबिस सटाइवा जो होता है वो भांग को कहते हैं. ठीक है, ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई डाइक्लाइनिंग या यूनिसेक्सुअलिटी. अब दूसरा कंडीशन जो होता है इसके लिए है, वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ठीक है, या सेल्फ स्टेरिलिटी.
सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेबिलिटी किसे कहते हैं? अब मान लो कि जब अपना स्टाइल, एक ही पुष्प का स्टाइल या इसमें एक ही पुष्प के जो स्टेमेन हैं उनके जो पॉलन ग्रेन हैं, ठीक है, वो अपने ही पुष्प के जब वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं तो इस वर्तिकाग्र पे जो होता है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो फर्टाइल नहीं हो पाते हैं, वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो प्लांट अपने ही पॉलन के लिए अपने स्टिग्मा पर सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फील करता है, क्रिएट कर देता है। और जब अपने ही स्टेमन जो है अपने स्टिग्मा को जब पॉलिनेट नहीं कर पाएगा तो बट नेचुरल सी बात है कि अलग से कोई प्लांट आएगा, अलग से कोई प्लांट का पॉलन आएगा जो कि इस स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेगा और यहाँ पर पॉलिनेशन की क्रिया जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो सेल्फ स्टेरिलिटी, बंध्याकरण, मतलब कि अपने लिए खुद वो स्टेराइल हो जाए, या इसको सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी कहते हैं, मतलब कि अपने लिए खुद वो इनकम्पैटिबल हो जाए, ठीक है, अपना खुद वो जर्मिनेट ना कर पाए अपने वहाँ पे, ठीक है, अपने स्टिग्मा पर जाके अपना वाला जो पॉलन ग्रेन है, सेम फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो जब जर्मिनेट नहीं कर पाता है तो इसको जो होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पैसीफ्लोरा है और जो है पोटैटो प्लांट है, मालवा है। फॉर एग्जाम्पल पैसीफ्लोरा, मालवा, सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। ये जो होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो गया। अब अगली कंडीशन इसके लिए क्या है? डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, जैसे हम लोग जब सेल्फ पॉलिनेशन के कंडीशन पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि होमोगैमी होनी चाहिए, कि मतलब जो है वो मेल और फीमेल फ्लावर जो होता है या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो साथ साथ ग्रो करने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या कहेंगे? डाइकोगैमी, मतलब कि मेल भाग अलग डेवलप हो और फीमेल भाग अलग डेवलप हो, जो दोनों अलग अलग समय पर डेवलप होंगे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन वैसे, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन वैसे भी नहीं हो पाएगा, और यानी कि उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन की हमको जरूरत पड़ेगी ही, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इसमें दो चीजें हैं, प्रोटेंड्री, नाम ही से जहां वो है क्लियर है कि जब एंथर पहले मैच्योर हो जाए किसी प्लांट में, अभी गाइनोशियम या अभी जो है पिस्टिल मैच्योर नहीं हुआ है, एंथर या एंड्रोशियम पूरा का पूरा पहले मैच्योर हो जाए तो ये कंडीशन प्रोटेंड्री कहलाती है। और दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या होता है? जब जो है वो गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाता है, एंड्रोशियम बाद में मैच्योर होता है, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो इस कंडीशन को जो होता है प्रोटोगाइनी बोलते हैं। तो प्रोटेंड्री में क्या होता है? स्टेमेंस मैच्योर फर्स्ट, जो स्टेमेंस है वो पहले मैच्योर हो जाएंगे, वो पहले परिपक्व हो जाएंगे, जबकि प्रोटोगाइनी जो होता है उसमें क्या होता है? गाइनोशियम मैच्योर फर्स्ट, ठीक है। इसमें जो होता है वो स्टेमेंस फर्स्ट मैच्योर हो जाएंगे, प्रोटोगाइनी में जो होता है वो गाइनोशियम फर्स्ट मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। जेस्मिनम इसका एग्जाम्पल है, टिनोलियम इसका एग्जाम्पल है, टेजिटस इसका एग्जाम्पल है, और प्रोटोगाइनी जो होता है
इसमें जो होता है प्रोटोएंड्री जो होता है जैस्मिनम उसमें एग्जाम्पल है, और उसके बाद जो है टेजिटस उसका एग्जाम्पल है, फेनिकुलम इसका एग्जाम्पल है, और जो प्रोटोगाइनी होता है उसमें जो होता है फिक्कस बेंगालेंसिस, जिसको बरगद को कहते हैं फिक्कस बेंगालेंसिस, वो जो होता है इसमें जो होता है प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब जो होता है अगला है हेटेरोस्टाइली। अगला है हेटेरोस्टाइली। ठीक है, हेटेरोस्टाइली में क्या होता है कि जो स्टाइल होता है, ठीक है, पुष्प में जो है स्टेमेंस का आकार जो होता है वो अलग अलग हो जाए, ठीक है, जिससे वो जो है वो सही तरीके से पॉलिनेशन ना कर पाए स्टिग्मा तक पहुंचकर, तो इसको जो होता है हेटेरोस्टाइली कहते हैं। ठीक है, ये जो है कुछ कंडीशन हो गए क्रॉस पॉलिनेशन के। ठीक।